हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो ये ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस टीजीटी पीजीटी का ये लेक्चर सीरीज है और लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर हम ले रखे हैं और यहाँ पे हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं और ये है रीजनिंग का पजल। ठीक है, तो पजल में अब हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पजल किस तरीके से होते हैं, क्या चीज़ें हैं। इसके पहले लेक्चर्स में हम इसको थोड़ी बहुत थियोरी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, यानी जो इसके क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के उसके बारे में हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में भी आएंगी और ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो धन्यवाद बने रहने के लिए। शुरू करते हैं। तो कहा है क्वेश्चन में 8 बॉक्सेस हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ये 8 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। वी ऊपर से चौथा है, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, वी क्या है, चौथा स्थान है। वी किस पे है, फोर्थ पे है। ठीक है, चलो भाई, यानी हम पहले अपना बॉक्स बना लें। ये हमारा बॉक्स बन गया। हम इसको कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 हो गए हैं कि ज्यादा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो हो गए। चलो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा नहीं रहेगा। तो हमारा 1 से लेके 8 तक है। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग भी कर दें इसका। एक ऊपर से चौथा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग के लिए कुछ कहा नहीं है। तो हम नंबरिंग चाहे ऊपर से कर दें चाहे नीचे से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 और 8। ऊपर से चौथा है, यानी चौथे स्थान पे वी है, तो वी को हम चौथे स्थान पे रख लेंगे। तो 1 2 3 4 वी को हम फिक्स कर लिए। अच्छा, अब आगे चलेंगे। और आर के ठीक नीचे है, यानी इसके ऊपर आर है, आर भी फिक्स हो गया हमारा। चलो भाई, ये भी ठीक है। डब्लू को सबसे ऊपर रखा गया, डब्लू को सबसे ऊपर और पी के ठीक ऊपर रखा गया है। डब्लू को सबसे ऊपर और पी के ठीक ऊपर है, यानी यहाँ पे डब्लू है और पी के ठीक ऊपर है। सबसे ऊपर तो पहले डब्लू कह दिया गया। चलो भाई, ये तो चार्ट हो गया हमारे कंफर्म। एस और टी के बीच में केवल एक बॉक्स है। अब यहाँ पे हमारा स्टोर डाटा हो गया। क्या हो गया? ये स्टोर डाटा। एस और टी, टी को हम नीचे कर दें। यहाँ पे एस और टी के बीच में केवल एक बॉक्स। टी को एस के नीचे रखा गया, यानी हम सही लिखे हैं। अभी हमारा दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकता था ना, टी और ये इस तरीके से, तो हमारा ये वाला हमको लेके चलना है, ये नहीं। ठीक है, इस वाले को हम हटा लेंगे। चलो, तो अब क्या आएगा? और U को Q के ऊपर रखा गया है। U क्या है? Q के ऊपर है। U इज, अब ये कितना भी हो सकता है, उसमें कोई भाई हम नहीं कुछ कह सकते। T और Q के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो ये चीज है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारा 4 तो हम पहले ही कंफर्म हो चुका है, बचे कितने हैं? 4। इसी में हमको सारा कांड करना है। सबसे पहले कह दिया गया है एस को टी से ऊपर रखा गया और एक बॉक्स बीच में रखा गया है, तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, चलो हम दो, एक एस यहाँ पे कर सकते हैं, तो टी यहाँ पे आएगा, ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी हमारा ये है
कि हम ये कर दें कि एस को यहाँ पे करें तो टी यहाँ पे आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद यू के बारे में कहा जा रहा है। यू कहाँ पे होगा भाई? यू को क्यू से ऊपर रखा गया है, तो हमारे पास अब दो ही बचे हुए बॉक्सेस हैं। इसको हम सर्कल कर ले रहे हैं। ठीक है, दो ही बॉक्सेस बचे हुए हैं। या तो हम यहां पे कर सकते थे, ठीक है, जब हम एस को यहां पे किए तो टी यहां पे है, तो यू हमारा कहां पे आएगा? यहां पे आ सकता है। और फिर क्या हो सकता है? इधर हमारा क्यू आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है जब हम यहाँ पे एस को कर दिए तो यू हमारा क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे करते हैं, इस वाले से कर लेते हैं। यू हमारा यहाँ आ जाएगा और क्यू यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखो आप कि यू पूछा क्या गया है, टी और क्यू के बीच में कितने बॉक्स हैं? टी और क्यू के बीच में दोनों ही केसेस क्या कोई बॉक्स दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा हो तो बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा है। यू और क्यू के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है, नॉन, नो बॉक्स। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? नन। ठीक है, कोई बॉक्स नहीं है इसमें। चलो भाई, तो आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आराम आराम से करेंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। जितना जो कहा जाता है इसमें उतनी चीजें आप ध्यान से करिए, एकदम आराम से होगा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा आपको। चलो, HIJKLMN 7 बॉक्सेस हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। 7 बॉक्सेस हैं, 7 को हम बना लेते हैं। 1 मिनट। 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 7 को हमने बना लिया, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया। इसी क्रम में भी जरूरी नहीं है, तो 7 हम बना ले। 1 2 3 4 5 6। क्या है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है भाई, तो हाँ, अब आगे चलते हैं। इसमें और क्या कहा जा रहा है? के को एल के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। के कहीं पे भी हो सकता है, एल के ऊपर 2 स्थान हो सकता है, एक भी कोई गैपिंग ना हो। चलो कोई बात नहीं, ये स्टोर डाटा है, ठीक है, इसको हमें स्टोरेज के फॉर्म में रखना है। इसमें अभी कंफर्म वाले में नहीं रखेंगे हम। जे को एम के ठीक ऊपर रखा गया है। जी क्या है? एम के ठीक ऊपर ही है। जे क्या है? एम के ठीक ऊपर है। ये हो गया जी। एच को एल के ठीक नीचे रखा गया, यानी एच यहां पे है। एम और एच के बीच केवल 2 बॉक्सेस हैं, यानी अब इधर हो जाएगा हमारा कांड। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? क्या कहा जा रहा है? एम और एच के बीच में, यानी एम हमारा नीचे है, इसके जस्ट ऊपर एच है। अब एक बचा रह गया यहाँ पे, क्योंकि ये चीज इसी तरीके से कहा गया है ना। चलो, एल और एन के बीच केवल एक बॉक्स है। एल और एन के बीच में केवल एक बॉक्स है, यानी हमारा जो केस बचा है, क्योंकि यहाँ पे ही यहीं पे सिर्फ एक है और एच यहाँ पे एक बॉक्स हो गया, तो ये हमारा ये चीज हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। चलो भाई, एन और के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। एम जे एन एच एल, यहाँ पे के और यहाँ पे के हो गया, ये एल यहाँ पे। एन और के बीच में एन यहाँ पे है, के यहाँ पे, कितने हो गए हैं? 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। 8वां नंबर, क्या कहा जा रहा है इसमें भाई? ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक की परीक्षा, अब ये अच्छा डे वाला है, यानी जिसमें हम एग्जाम डेट की बात करते हैं, वो वाला क्वेश्चन है।
इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा थियरी हम इसका जान लेते हैं। ठीक है, थियरी इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे दो तरीके से एग्जाम शुरू होता है। एग्जाम हो चाहे जैसे ये दिन वाले क्वेश्चन हैं, दिन वाले क्वेश्चन में हम दो तरीका होता है। एक होता है सोमवार से शुरू होगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति, इसको गुरु भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गुरु भी, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में भी लिख देंगे, गुरु शुक्र शनि रवि। ठीक है, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये इस तरीके से होता है। दूसरा होता है भाई रविवार से शुरू हो, रविवार से शुरू होगा, फिर सोम मंगल बुध बृहस्पति यानी गुरु शुक्र और ये फिर शनि पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना है। अब जहां से जिस दिन से शुरू होगा हम वो वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। शनिवार से शुरू होगा, शनिवार को लेके चलेंगे। जिस दिन से परीक्षा शुरू हो रही है उसी दिन से हम शुरुआत करेंगे, बाकी आगे पीछे नहीं करेंगे। जिस दिन से शुरू हो रही है वही हमारा दिन माना जाएगा, वहीं से लेके चलेंगे। बुधवार शुरू हो रहा है तो बुधवार से बृहस्पतिवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार। ठीक है, तो उसके जस्ट एक दिन पहले तक का हम लेके चलेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं यही से होगा, आते इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से ही है क्वेश्चन, तो हम इस वजह से इस पे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो भाई, तो यहाँ रविवार सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। प्रत्येक परीक्षा एक सप्ताह में होती है, अलग अलग दिन होकर के सोमवार से रविवार तक होती है। गुरुवार मात्र एक ऐसा अंतराल वाला दिन है जिस दिन कोई परीक्षा नहीं होती, तो हम सोमवार वाला लेके चलना है हमको, तो सोमवार वाला हम लेके चलेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, गुरुवार वाले दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन कोई भी परीक्षा नहीं है। ई की परीक्षा शनिवार को है, तो शनिवार को ई की परीक्षा है, शनिवार के इस दिन है, ई हो गया इस दिन। चलो भाई, ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतराल है। स्टोर डाटा हो गया हमारा, ए और एफ एक दिन का अंतराल हो गया। जो अंतराल वाला दिन यानी अंतराल वाला दिन बोल दिया, आगे कह दिया ना, ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर है। जो अंतराल वाला दिन है, अंतराल वाला दिन यही वाला है, बुधवार गुरुवार। तो ए और एफ यहाँ पे कर देते हैं। अब ये कैसे होगा ये चीज नहीं कहा गया है, तो हम दोनों केस लेके चलेंगे। यहाँ पे भी ए और एफ हो सकता है और यहाँ पे भी ए और एफ हो सकता है। ठीक है, तो जब कंफर्म नहीं किया तो हम हिसाब से लेके चलेंगे, जो कंफर्म होगा हम वो वाला काम कर लेंगे। चलो, डी की परीक्षा एफ से ठीक एक दिन पहले है, यानी हमारा अब ये कंफर्म हो गया कि एफ किस दिन होगा। डी की परीक्षा एफ से एक दिन पहले है, यानी अब यहाँ पे एफ तो नहीं हो सकता, यानी इस वाली जगह पे एफ नहीं हो सकता, बचेगा सिर्फ ए यहाँ पे। ठीक है, बात समझ गए आप? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे हम कंफर्म कर लेते हैं, होगा यहाँ पे एफ और यहाँ पे होगा ए। ठीक है, अब डी की परीक्षा इससे एक दिन पहले है, बात समझ गए? एफ से ठीक पहले, लेकिन सी के बाद है, तो सी यहाँ पे आएगा। तो बी की परीक्षा रविवार को है, बी यहाँ पे हो जाएगा। डी की परीक्षा किस दिन है, तो डी वाली की परीक्षा भैया मंगलवार को है, यानी ट्यूसडे, मंगलवार है यहाँ पे ऑप्शन में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन वाले ही शुरू हैं क्वेश्चंस। 7 दोस्तों ने क्या किया, रविवार से शुरू होकर, ठीक है, 7 दोस्तों ने रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह में अपनी पसंद की एक दिन मिठाई नहीं खाने का फैसला किया। किसी ने भी सप्ताह का एक ही दिन नहीं चुना, पी ने शनिवार चुना। सबने एक ही दिन नहीं चुना है, सब अलग अलग दिन का।
पी ने शनिवार चुना है, क्यू ने बुधवार। चलो पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे जैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे, थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या, भैया पहले लिख ले, शनिवार से रविवार शुरू होकर शनिवार तक, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। ठीक है, 7 दिन हो गए। चलो भाई अब इसमें आगे चलते हैं। पी ने शनिवार चुना, तो शनिवार ये है, पी यहाँ पे चुन लिए। क्यू ने बुधवार चुना है, तो क्यू यहाँ पे चुन लिए। ठीक, आर ने कहा वह पी से तुरंत पहले का दिन चुनेगा, तो तुरंत पहले का दिन शुक्रवार पड़ता है, तो यहाँ पे आर ने फिक्स कर लिया अपना। 1 मिनट, थोड़ा जल्दी में जल्दी हो गया। आर ने चुन लिया। एस पहले चुनेगा, एस ने पी और क्यू के चयन के बीच, एस ने पी और क्यू के बीच, चयन के बीच कोई भी उपलब्ध दिन चुनने का फैसला किया, यानी पी और क्यू के बीच में सिर्फ यही एक बचा है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा, ये एस हो। चलो भाई, तो आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। टी ने रविवार चुना, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। यू ने कहा वह क्यू से तुरंत पहले का दिन चुनेगा, तो क्यू से तुरंत पहले क्या है, मंगलवार है, तो यू हो गया यहाँ पे। वी के चयन के लिए कौन सा दिन बचा है, तो वी यहीं पे यहीं रह गया बस, वी यही वाला आंसर हो जाएगा, सोमवार। तो सोमवार को मंडे बोलते हैं, तो ये मंडे हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। चलो अलग देखते हैं भाई, कहाँ से सोमवार शुरू हुआ है, सोमवार तो हम लिख लेते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं अब आगे का क्वेश्चन क्या है। आर और वी के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। आर और वी 3 अलग अलग दिन हो गए, केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है। क्यू और पी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। क्यू और पी यहाँ पे 2 लोग हो गए। चलो भाई, वी की परीक्षा शनिवार को है, एक कंफर्म हो गया कि वी की परीक्षा किस दिन है, शनिवार को, तो यहाँ पे हमने इसको कंफर्म कर लिया। ठीक है, क्यू की परीक्षा आर के ठीक पहले है, क्यू की परीक्षा क्या है, आर के ठीक पहले है। एक तो हमारा ये वी कंफर्म हो गया, तो अब आर हम कंफर्म कर ले जाएंगे। ठीक है, 3 दिन का हम गैप कर लें, उसके बाद आर कर लें, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हमारा। और आर के ठीक पहले कौन है, क्यू है, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारे पास, अब आगे देखते हैं, क्यू और पी के बीच 2 लोग की हो रही है एग्जाम, यानी एक आर तो हमारा फिक्स हो गया, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या चीज कहा जा रहा है। टी की परीक्षा बुधवार को नहीं है, बुधवार को तो नहीं हो सकता, यानी शुक्रवार और रविवार हो सकती है, तो अभी ये भी हमारा कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्या चीज कहा जा रहा है। क्यू की परीक्षा सोमवार को है, एस की परीक्षा किस दिन आयोजित की जाएगी। पी और वी के बीच केवल यू की परीक्षा है, पी और वी के बीच केवल यू की परीक्षा, ये भी कहा गया है ना, ये वाला लाइन तो भूल ही गया था। तो यू और वी की परीक्षा किस दिन हो गया, यू की परीक्षा पी और वी के बीच में है, तो यहाँ पे सिर्फ यही बचता है, यू। अब हमारे पास बुध और रविवार बचा हुआ है, तो क्यू की परीक्षा सोमवार को है, एस की परीक्षा किस दिन होगी, और टी क्या है, बुधवार को नहीं चुनेगा, यानी इस दिन एस होगा, टी इस दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला आंसर हमारा है बुधवार। बुधवार को हम क्या बोलते हैं, वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है,
आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 11th नंबर, क्या कहा जा रहा है? पी क्यू आर एस टी यू वी में से पी आर एस टी यू वी यू में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है, जो सोमवार शुरू होकर शनिवार को समाप्त होती है। सोमवार से शनिवार उसी सप्ताह के। चलो भाई लिख लेते हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। क्योंकि शनिवार तक ही है, रविवार को तो भाई वैसे भी बंद हो जा रहा है। रविवार को नहीं इसमें कहा गया है, रविवार को परीक्षा हो ही नहीं रही है, क्योंकि शनिवार तक ही इसमें कहा गया ना। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप ध्यान रखें कि शनिवार तक का ही कहा है, तो शनिवार हम ले रहे हैं बस। चलो आगे देखते हैं भाई। यहाँ पे आर की परीक्षा मंगलवार को होती है। आर का हो गया कन्फर्म, यानी इस दिन हुए आर। चलो क्यू की परीक्षा, आर की परीक्षा मंगलवार को। पी और आर के बीच केवल एक ही छात्र की परीक्षा होती है। पी और आर के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा होती है, यानी इस तरफ तो हम करेंगे नहीं, हमारे पास यही वाला गुरुवार की तरफ हम आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा किसका? पी और आर। यहाँ पे आर हो जाएगा, ये वाला बचा रह गया, यानी हम इस वाले को हम हटा लेंगे। चलो भाई, एक ये भी कंफर्म होगा। अच्छा, क्यू की परीक्षा पी के ठीक बाद वाले दिन में होती है। एक एक मिनट, एक यहाँ पे पी होगा ना, देखो गड़बड़ किया, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, ये पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। आर तो यहाँ पहले से है यार। चलो अब ठीक है। क्यू की परीक्षा पी की परीक्षा के वाले ठीक बाद वाले दिन में होती है, तो यानी क्यू यही इस दिन होएगा, क्योंकि ठीक बात तो यही है। ठीक वाले दिन उनमें से कोई भी परीक्षा यू से पहले नहीं होती। ठीक है, और एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन में है, तो एस इस दिन होएगा, क्योंकि ठीक बाद यही है। और यू से पहले किसी भी की परीक्षा नहीं होती, यानी यू यहीं से शुरू होगा, तो बचा क्या? शनिवार, तो टी इस दिन होएंगे और का, तो शनिवार का है, सैटरडे ऑप्शन में है, हो गया सही। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी सी डी ई एफ को अपने अपने व्याख्यान के लिए सोमवार शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन आवंटित किए गए हैं। तो पहले लिख ले सोमवार शनिवार। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 6 दिन हो गए, 6 दिन इसमें आवंटित किए गए हैं। रविवार को कोई भी व्याख्यान नहीं, रविवार को क्या है, कोई भी व्याख्यान नहीं है, तो हम इसको कट कर लिए, कट्टम कट्टम। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते बी को शनिवार का दिन आवंटित किया गया है। तो सबसे वरिष्ठ हो चाहे जौन हो, बी हमारा कंफर्म हो गया, बस हमको इस बात से मतलब है, वरिष्ठ और बच्चे से कोई मतलब नहीं है, तो बस ऐसे बोल दिया गया इसमें। दूसरा, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते डी को शुक्रवार का दिन आवंटित किया गया, यानी अब इस दिन कौन होगा? डी, शुक्रवार। ठीक है, चलो भाई। सबसे कम उम्र के व्यक्ति सी को सोमवार दिया जाता है, तो सी किस दिन हो गया? सोमवार के दिन, ये सबसे कम है। चलो, ई से ठीक पहले 3 व्यक्ति अपना व्याख्यान देते हैं। ई से ठीक पहले, तो अब एक मिनट, कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हुआ है जी? हाँ, ई से ठीक पहले 3, तो ई यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 3
यहीं पे हो रहे 1 2 3 व्याख्यान देते हैं। हाँ ठीक है। सी ने किस दिन व्याख्यान दिया? तो सी का तो पहले ही बोल दिया है सोमवार का दिन आवंटित है, तो इसमें क्वेश्चन पढ़ने की इतनी जरूरत ही नहीं थी यार, ये तो तुरंत ही हो गया बिना कुछ पढ़े। क्वेश्चन नहीं देखा। तो मंडे का तो पहले से ऑप्शन दे दिया है, पहले से उसमें कह ही दिया है, इसमें क्वेश्चन में ही देखो ध्यान से, सी को सोमवार दिया गया है, बस तो छागे बने क्वेश्चन यहाँ पे सी किस दिन, तो कोई बात ही नहीं, सी बना दिया हम लोगों को। गजब का क्वेश्चन था यार ये तो कुछ था ही नहीं, भी हो जाएगा टाइम वेस्ट। चलो कोई नहीं, फिर भी प्रैक्टिस हो गई ना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है 13 नंबर, डी एफ जी एच एस टी और वाई प्रत्येक में से परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, सोमवार से रविवार तक। चलो ठीक है, सोमवार से रविवार तक हम पहले लिख लेते हैं। तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, 7 दिन हो गए। जी की परीक्षा एच से एक दिन पहले है, जी एच से एक दिन पहले, एक मिनट, ये एच, जी की परीक्षा एक दिन पहले है ना, यानी ऐसे हो जाएगा। और ये स्टोर डाटा है हमारा, कंफर्म नहीं है अभी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कहा गया इसे उसमें ई की परीक्षा गुरुवार को होती है, ई हमारा हो गया कंफर्म। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गुरुवार को होती है, एस और ई के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, एस और ई के बीच, यानी अब एस यहां पे भी हो सकता है, ठीक है, और एस यहां पे भी हो सकता है ना। तो अब देखते हैं कहां पे एस आता है। 2 ऑप्शन है, क्योंकि दोनों बीच में 2 लोग हैं दोनों तरफ, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। दो की परीक्षा, डी की परीक्षा एस के ठीक बाद वाले दिन होती है, यानी अब यहाँ पे हमारा हो गया कन्फर्म, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे रविवार के बाद कोई भी दिन नहीं है, यहाँ पे है, तो अब हम कर लेंगे कन्फर्म, यानी अब इसको हटा देंगे। ठीक है, तो अब हम एस को यहाँ पे लिखेंगे फिर से, और इसके ठीक बाद वाले दिन किसकी परीक्षा हो रही है, डी की परीक्षा हो रही है, तो डी यहाँ पे है। ठीक, टी की परीक्षा, ये क्या हो गया, चलो, टी की परीक्षा वाई से ठीक एक दिन पहले होती है, टी की परीक्षा अभी नहीं बोला है कहीं पे। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज, टी की परीक्षा वाई से एक दिन पहले, ठीक पहले वाले दिन होती है, लेकिन शनिवार को नहीं है, ये बात, टी की परीक्षा शनिवार को नहीं होती, टी की परीक्षा वाई से एक दिन पहले वाले दिन होती है, लेकिन शनिवार को नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, तो क्योंकि अगर यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा टी। ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, क्योंकि शनिवार को नहीं, जी की परीक्षा रविवार को नहीं होती है, तो हमारे पास जी रविवार को नहीं होगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, जी तक। ठीक है, ये हमारा जी हो जाएगा, और बचा क्या यहाँ पे, एच। ठीक है, कि अब एच ही बचा रह गया, तो निम्नलिखित में से परीक्षा किसकी परीक्षा शुक्रवार को होती है, शुक्रवार को किसकी परीक्षा हो रही है, टी की परीक्षा हो रही है, आंसर टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स में से प्रत्येक की ड्यूटी एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन सफाई एजेंट के रूप में होती है, जो कि सोमवार से रविवार तक चलती है, सोमवार से रविवार तक। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई, सोमवार से रविवार तक चलती है तो अच्छी बात है, आगे देख लेंगे इसको। सोमवार से रविवार, तो लिख ले पहले,
सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। यहां से यहां तक हो गया। एक्स की ड्यूटी यू से ठीक पहले वाले दिन है। एक्स और यू से ठीक पहले, ये गड़बड़, एक्स यहाँ पे और यू यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला हमारा गड़बड़ कॉन्सेप्ट है। एक्स यू से ठीक पहले वाले दिन है। एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले वाले दिन होती है। एस और टी की ड्यूटी एक्स से पहले वाले, यानी ये एस और टी, इनके बीच में भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक पहले नहीं बोला है यहाँ पे, पहले वाले दिन होती है, भैया कोनो भी दिन हो सकती है। एस और टी के बीच वाले दिन केवल डब्ल्यू की ड्यूटी है, ठीक है। यानी एस और टी के बीच में सिर्फ एक का गैप है और वो है डब्ल्यू। वो क्या है? डब्ल्यू है। वी की ड्यूटी मंगलवार को होती है, तो सोमवार की ड्यूटी किस दिन होती है? चलो भाई, अब इसको हमें करना होगा फिक्स इन सब में, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या कह रहा है। एक्स की ड्यूटी से ठीक पहले, एस और टी के बीच केवल एक दिन, केवल डब्ल्यू की ड्यूटी होती है। वी की ड्यूटी मंगलवार, वी को हम फिक्स कर ले पहले, इसके बाद आगे चलेंगे। वी हो गया हमारा फिक्स। अब इसके बाद सोमवार को इसकी परीक्षा है, वो अलग चीज है, क्योंकि वी का यहाँ पे कहीं पे कॉन्सेप्ट हुआ नहीं, और हमारा ये जो कुल बैठेगा सब, ये इधर सोमवार को तो हम कोई कर नहीं सकते, यानी हमको इधर ही रखना पड़ेगा। तो हम इसी तरीके से रख के चल लेते हैं। तो सबसे पहले यू, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी ये एज इट इज जैसे जैसे है उसको हम एज इट इज रखना पड़ेगा। सबसे पहले एस, डब्ल्यू, टी, एक्स और यू, ठीक है। अब सोमवार वाले दिन, सोमवार कोई बच रहा है इसमें? आर बच रहा है बस, तो सोमवार को आर हो जाएगा, ठीक है। इस दिन आर, तो सोमवार के दिन क्या है? आर की ड्यूटी गएगी। चलो 15 नंबर हो गया भाई। 6 व्यक्ति एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू एक ही वर्ष के अलग अलग महीने में खाना पकाने की कक्षाएं लेते हैं। ये अलग सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वर्षों वाला हो गया, अभी तक डेट वाला था हमारा और बॉक्सेस वाले थे। अब अगला जो रहेगा वो हमारा ईयर वाला रहेगा। ईयर किस तरीके से होता है वो भी सिंपल ही रहेगा, लेकिन एक ही दिन में एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगली क्लास में हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।